जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर पाठ नंबर 6 में एक महत्वपूर्ण थ्योरम है जो हर हालत में पूछता है। थेल्स का विलोम क्या कहता है? कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगा। मतलब यदि कोई रेखा, तो यहाँ पर देखो DE रेखा ले लिए, ठीक है। ये त्रिभुज देखिएगा DE रेखा है। त्रिभुज AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब बराबर में बांटती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा का क्या होगा? समानांतर होगा। यह जो रेखा है तीसरी भुजा का क्या होगा? समांतर होगा। तो चलिए दिया हुआ त्रिभुज में ABC त्रिभुज में AD DB बराबर AE बटा EC, AD DB बराबर AE बटा EC, इसको हम समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। अब सिद्ध करना हमको DE समांतर BC का, DE समांतर BC का हमको सिद्ध करना है। तो रचना में देखिए, रचना में किए क्या? रचना में B को E से तथा C को D से मिलाया और DM लंब AC पर और EN जो लंब होगा AB पर लंब डाले, ठीक है। उसके बाद परमान में देखिएगा, परमान में चलना क्या है? तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल एक बार इधर से चलिएगा और एक बार इधर से, ठीक है। तो ADE का क्षेत्रफल और फिर बटा में DBE का क्षेत्रफल। तो देखिएगा क्षेत्रफल का त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार AD और इस पर लंबाई कितना डाला हुआ है? EN। उसके बाद नीचे का त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या है? इसका आधार DB है और इसका भी ऊंचाई वही EN है। तो EN से EN 1/2 से कट गया, तो आपको बचा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल का बटा क्या बचा है? AD बटा DB बचा। इस समीकरण आपको 2 हो गया। पुनः अब देखिएगा इधर का आधार लेके चलना, AC का आधार लेके चलिएगा तो फिर वहाँ पर क्षेत्रफल पुनः में चलना है। AED का क्षेत्रफल, AED का क्षेत्रफल, तो इसका होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार को हम लोग EM बोलते हैं, AE बोलते हैं, और इसका ऊंचाई क्या हो गया? DM हो गया। उसी प्रकार ECD का क्षेत्रफल, ECD का क्षेत्रफल आधार 1/2 आधार का मतलब AC और इसका ऊंचाई DM हो गया। यहाँ पर भी DM से DM कट 1/2 से कट गया, आपको बचा इस प्रकार। अब देखिएगा, अब चलना हमको क्या दिया हुआ है क्या? समीकरण 1 से देखिएगा आपको क्या दिया था कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये जो दिया हुआ तो हमने लिखे दिया हुआ। अब देखिए थोड़ा सा इनका आगे चलिएगा। जब दिया हुआ है तो इसके किसके बराबर आया? AD बटा DB, AD बटा DB देखिए क्या आया? ADE का क्षेत्रफल और बटा DBE का क्षेत्रफल। यहाँ पर लिखे ADE का क्षेत्रफल और DBE का क्षेत्रफल। उसी प्रकार AE और EC कहाँ से आया है? तो वहाँ पर भी देख लीजिएगा, ये जो आया त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिएगा। तो ऊपर देखिए दोनों का दोनों कट गया, बराबर है। थोड़ा सा दिखा देते हैं बाबू, फिगर के माध्यम से दिखाते हैं कैसे कटा। ADE का क्षेत्रफल, ADE का
ए डी ई का क्षेत्रफल और ए ई डी का क्षेत्रफल, दोनों के लिए यही त्रिभुज होगा। ए डी ई का क्षेत्रफल और ए ई डी का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल और ए ई डी का क्षेत्रफल दोनों बराबर कट गया, खाली इधर से घूर के गया, इधर से घूर के गया। अब देखिएगा दोनों को उतारें तो ये कहीं आधार पर डी पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। देखिएगा कौन कौन सा त्रिभुज, डी बी ई, उसके बाद ई सी डी दोनों का आधार ई है, तो इस पर बना जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए डी समांतर विषय का हो गया। इस प्रकार से सिद्ध हो गया।